देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स के टाइप्स बताते हैं। देखिए, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये बच्चों कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, इट इज ए मैट्रिक्स in which only one column is given। बच्चों, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो, जैसे मान लो दैट इज A इक्वल टू 2 5 3। इसे देखो बच्चों, केवल एक कॉलम दे रखा है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका अगर हम ऑर्डर जाने तो ऑर्डर होता है m इंटू n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो, रोज के हिसाब से 1 2 3, कॉलम के हिसाब से 1, तो ये इसका ऑर्डर हो गया बच्चों। ठीक है, एक होता है बच्चों रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, लिखता हूँ इट इज ए मैट्रिक्स in which only one row is given। जिसमें सिर्फ एक रॉ होगी उसको कहेंगे हम रॉ मैट्रिक्स। दैट इज, यानी फॉर एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स है 2 5 7। इसे देखो बच्चों, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ है, इसलिए इसको हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर होता है m इंटू एन, m नंबर ऑफ रॉज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। रॉज कितनी है? 1। कॉलम की दृष्टि से देखें तो 1 2 3, ये इसका ऑर्डर आ गया 1 इंटू 3 इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए आगे नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, इट इज ए मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns। जिसमें बच्चों इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। इसका मतलब है रॉज की संख्या एंड कॉलम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए। दैट इज m इक्वल टू n, m नंबर ऑफ रॉज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे मान लो, अब यहाँ देखिए 2 5 6 7, इसे देखो, इसमें 2 रॉज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ऐसे ही मान लो मैट्रिक्स बी है 3 2 4 6 9 7 8 1 5, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो रॉज कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। जितने रॉज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए आगे, एक होता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स।
अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो इट इज ए मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें बच्चों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। दैट इज, ये कोई मैट्रिक्स है जैसे 5004, इसको देखो, ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह यदि ये मैट्रिक्स बी है 80070005, अब देखिए इसको, ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी बचे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, है ना, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये मैट्रिक्स बी इक्वल टू डायगोनल 875, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसका मतलब यही है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो गए, ठीक है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और देखिए एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal। इक्वल मतलब सेम, यानी एक जैसे। और बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। दैट इज मैट्रिक्स ए इक्वल टू 7007, ये टू ऑर्डर में लिखा है मैंने, टू ऑर्डर मतलब 2 रॉस 2 कॉलम्स में। देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही 3 ऑर्डर में लिखते हैं तो 200 020 002। बच्चों कुछ भी संख्या हो सकती है यहाँ पे, कोई भी, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम हैं, एक जैसे, इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। वैसे तो बच्चों हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, इसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बच्चों इट इज ए मैट्रिक्स इन विच ऑल
diagonal elements are equal to 1, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सब 1 1 1 होंगे, ठीक है। और देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसे बच्चों आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखिए दैट इज आई इक्वल टू 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर में हो गया 2 बाई 2, और 3 ऑर्डर में होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब 1 1 1 हैं, इक्वल टू 1 के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि 1 1 1 नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब 1 1 1 हो, इसको भी नहीं कह सकते। अब देखो इसको ये एक तरह से देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, और स्केलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि 1 1 1, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। और लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि 1 1 1 है, इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 1 1 1 नहीं है, और इसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमने बताया स्केलर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो एक होता है नल मैट्रिक्स, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज ए मैट्रिक्स in which all elements are equal to 0, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ओ, इसे ओ से डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। तो देखो दैट इज, जैसे मैट्रिक्स है ओ 0 0 0 0, देखो सारे एलिमेंट जीरो हैं। वैसे तो अगर आप ए बी सी डी से डिनोट कर दोगे, जैसे 0 0 0 0 मैट्रिक्स ए को, ये भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ए से भी, लेकिन मेनली ओ जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स को ही शो करेगा। अगर ए लिखेंगे तो अंदर अगर 0 0 सभी दे रखे हैं तो जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है अब इस समय, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इफ ए एंड बी आर टू matrices, then A equal to B if, देखो यदि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, है ना, एक ए हो गया ए आई जे एम इंटू एन, और एक हो गया बी बी आई जे एम इंटू एन। तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब इनके, पहली बात तो देखो सेम ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है,
each element of A is equal to the corresponding element of B, ठीक है, that is Aij equal to Bij for all I and J। इसका मतलब ये है बच्चों, यानी एक तो जो दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल तब होंगे जब दोनों के सेम ऑर्डर होंगे, और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के समान होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो, देखिए, अगर ए मैट्रिक्स है 2 5 6 1 3 4 और बी मैट्रिक्स है 2 5 6 1 3 4, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, ये इसका ऑर्डर है बच्चों, ठीक है, 2 रॉज और 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2 × 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 3 हो गया, 2 रॉज हो गए 3 कॉलम्स, तो सेम ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है बी के ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के समान होगा। जैसे यहाँ 2 है A11, यहाँ भी A11 की जगह 2 ही होगा। देखो यहाँ 6 है, A12 की वैल्यू यहाँ भी 6, A13 यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ऐसे A21 देखो 5 है, A22 देखो 1 है, A23 देखो 4। जो एलिमेंट जिस जगह पर यहाँ है वही एलिमेंट उसी जगह पर यहाँ है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं A इक्वल टू B, बोथ ऑफ द मैट्रिक्सेस आर इक्वल। तो इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हैं, ठीक है। और देखो आगे बताता हूँ, अब देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्सेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, यानी जिनकी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 2A 6 3B 5C इक्वल टू 10 6 9 15। कंपेरेबल मैट्रिक्स में भी बच्चों सेम ऑर्डर होने चाहिए। कैसे ऑर्डर होने चाहिए, सेम ऑर्डर ज़रूरी है, सेम ऑर्डर होने चाहिए। तो देखो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो 2A इक्वल टू 10, यहाँ A11 की जगह 2 है तो यहाँ A11 की जगह 10 है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल रखे जाते हैं। 3B इक्वल टू 9, 5C इक्वल टू 15। देखो यहाँ 6 है, देखो यहाँ तो इनमें तो वेरिएबल आ रहा है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, ये है 6। तो बच्चों यहाँ भी 6 ही है, इसीलिए कंपेयर हो गई। अगर ये मान लो यहाँ 6 है, यहाँ कुछ और होता 7 8 9 तो कंपेयर नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर यहाँ मान लो 7 8 9 अदर नंबर होती, लेकिन यहाँ 6 के साथ अगर कोई वेरिएबल होता, जैसे इनके साथ आ रहा ABC, यहाँ होता DEF, ऐसा होता कुछ भी, तब कंपेयर कर लेते। लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है इसके साथ, सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ भी कांस्टेंट वही होना चाहिए तभी कंपेयर होती है। अब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो इसलिए कंपेयर हो गई। अब देखो A की वैल्यू आ जाएगी 10/2, 2 5 जा 10, A हो गया बच्चों 5। B आ जाएगा 9/3, 3 3 जा 9, B की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से C 15/5, तो 5 3 जा 15, तो C की वैल्यू आ गई 3। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे मैट्रिक्स हो गए, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, देखो बच्चों ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A इज
any matrix, then it is called symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। देखो बच्चों, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों ट्रांसपोज टी लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डैश लगा दो, इसे भी ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे, पावर टी लगा दो, इसे भी ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो यदि जैसे मान लो हमने क्या कहा, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे यदि ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आएगा, है ना। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। फॉर ऑल possible values of I and J, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो अगर मान लो, देखो √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। जैसा मान लो बच्चों ये कोई मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो इसे प्रूव करके देखते हैं वाकई में ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, √3 2 3 √3 2 3। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, 2 -1.5 और -1 3 -1 और 1, और इसके हमें फाइंड करना ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज के लिए या तो टी लिख दो बच्चों या डैश लगा दो। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, पहले समझ लो। ट्रांसपोज का मतलब है रॉज को कॉलम्स में बदल दो और कॉलम्स को रॉज में बदल दो। अब देखो ये फर्स्ट रॉ है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, √3 2 3 √3 2 3। फर्स्ट रॉ को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। अब देखो सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं, ये लिख लिया। थर्ड रॉ है 3 -1 1, इसे थर्ड कॉलम बना दो, 3 -1 1, ये बन गया बच्चों। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। अब देखो इसे देखो और इसे देखो, देखो √3 2 3 √3 2 3। सेकेंड रॉ क्या है, 2 -1.5 -1, देखो थर्ड रॉ क्या है, 3 -1 1 3 -1, देखो यही आ गया ना। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जो इसी के इक्वल आ गया, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए, यानी जो ए का ट्रांसपोज है वो ए ही आ गया। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसलिए हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक होता है नंबर 11, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और देखो बच्चों इसमें ये और समझ लो। देखो मैं कह रहा था ना AIJ इक्वल टू AJI, देखो इसका मतलब ये है अगर हम IJ की जगह मान लो यहाँ 2 3 कर दें तो यहाँ 3 2 करना पड़ेगा। देखो A 2 3 यहाँ हो गया 3 2। अब देखो A 2 3 की और A 3 2 की वैल्यू बराबर निकलेगी, 2 3 यानी सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम में। देखो सेकंड रॉ ये है, थर्ड कॉलम ये है, क्या आ रहा है -1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो 3 2 की निकाल के देखो, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ ये है, सेकंड कॉलम ये है, क्या आ गया -1। देखो है कि नहीं इक्वल।
तो ऐसे भी देख सकते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। या ट्रांसपोज करके देख लो, अगर ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है, सेम आता है, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। अब देखो इसकी सिमेट्रिक, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड skew symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता वही है लेकिन नेगेटिव में आता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरी लैंग्वेज हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो देखो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करो कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। अब देखो प्रूव करके बताता हूँ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ ए का, 0 माइनस ई माइनस एफ ई 0 माइनस जी एफ जी 0। इसका करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में मैंने बताया था क्या होता है, ट्रांसपोज में रॉज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं एंड कॉलम्स को रॉज में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड कॉलम को वो थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। देखो बच्चों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस ई माइनस एफ ये प्लस का हो जाएगा, जीरो ऐसे ही रहेगा, माइनस जी एफ जी और ये 0। जो माइनस की संख्या वो प्लस की हो गई, जो प्लस की हो माइनस की, जीरो तो जीरो ही रहता है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसे देखो और इसे देखो, देखो ये हो गया माइनस और ये हो गया ए, तो देखो हो गया ना। इसका मतलब ये ए का ट्रांसपोज जो है आया है माइनस ए आया है, ठीक है। तो अपने ही आपके इक्वल आया लेकिन नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और देखो एक हमने बताया था ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इस हिसाब से अगर हम आई जे की जगह 2 3 कर दें और माइनस ए 2 3 है ना, देखते हैं इनकी वैल्यू बराबर आती है कि नहीं आती है। देखो ए 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में क्या है जी, ये जी लिख दिया, ठीक है। और देखो ये है माइनस ए, ये 2 3 है तो यहाँ होगा 3 2। देखो ए आई जे ए जे आई ए आई जे ए जे आई, ठीक है बच्चों। इस हिसाब से भी बता रहा हूँ। तो देखो 2 3 यहाँ 3 2 है, तो ए 3 2 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये माइनस का जी है, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो माइनस का जी। तो देखो ये आ गया जी, ये माइनस माइनस जी, देखो दोनों इक्वल आ गए ना। तो ये इक्वल होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इक्वल आती है तो समझ लो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने ए 2 3 लिया है, 1 2 लेते तो यहाँ 2 1 करके देखते, ठीक है। यहाँ 3 2 होता तो यहाँ 2 3 होता, ठीक है। या
स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे देख लो, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता तो वही है लेकिन नेगेटिव में आ जाए तो समझ लो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया, वही आया लेकिन नेगेटिव में आया, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। देखो बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इसका दूसरा नाम है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, देखो अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। इट इज ए मैट्रिक्स which has its determinant equal to 0। बच्चों, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, दैट इज इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0। यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 6, मान लो ये मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो 2 4 3 6 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 इंटू 3। अब देखो 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 3 ज़ा 12, क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो नॉन इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है जिस मैट्रिक्स का, तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है और उसी को नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी जिसका इन्वर्स निकल जाता है। ठीक है, जो इन्वर्टिबल होता है। तो देखो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखो इट इज ए मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, that is if A is any matrix then
इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स है, जैसे ये, इसको हम नॉन सिंगुलर जब कहेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 4 3 2 7। अब देखो बच्चों 4 की मल्टीप्लाई 7 में और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 4 7 जा 28 माइनस 3 2 जा 6, कितना आ गया, ये आ गया 22। ठीक है, अब ये जो 22 है ये डिटर्मिनेंट ए आया है। अब ये 22 0 नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही इन्वर्टिबल कहते हैं, यानी इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है। ठीक है, ओके।